दोस्तों इस नॉर्मल सी फोटो को देखिए और अब इस सिनेमैटिक मास्टरपीस को देखिए। लग रहा है ना किसी एक्शन मूवी का सीन। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे एक बोरिंग सी रेलवे स्टेशन वाली फोटो को एआई और फोटोशॉप का इस्तेमाल करके एकदम से ड्रामेटिक और सिनेमैटिक लुक दिया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन पे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सिर्फ बैकग्राउंड चेंज नहीं करेंगे, बल्कि लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग और शैडोज को इस तरह से ब्लेंड करेंगे कि फोटो एकदम रियल लगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फोटोशॉप स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोटोशॉप में मैंने एक सिंपल सी इमेज ओपन की है, कपल फोटो है और जो भी फोटोशूट है वो रेलवे स्टेशन पे है। तो एक सिंपल सा फोटो है, काफ़ी अच्छा इमेज है। लेकिन इस इमेज को देखने के बाद मुझे दिमाग में ऐसा ख़्याल आया, क्यों ना इस इमेज को मैं सिनेमैटिक थोड़ा-सा कंसेप्ट दे दूँ। जैसे कि यहाँ पे जो 2 रेल ट्रैक है, यहाँ पर मुझे एक ऐसी इंडियन रेल चाहिए जो बहुत ही तेज़ी से गुज़र रही है। फिर उसके बाद जो धूल-मिट्टी उड़ रही है, डस्ट के पार्टिकल भी होने चाहिए, उस हिसाब से मुझे थोड़ा-सा दिमाग में आया। तो मैंने क्या किया कि इस इमेज को डायरेक्टली चैट जीपीटी में लेकर गया और चैट जीपीटी को मैंने कहा कि मुझे इस तरह से इमेज बनानी है। जैसे कि यहाँ पे इंडियन रेल है, वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से गुज़र रही है, डस्ट पार्टिकल है, धूल-मिट्टी उड़ रही है, ठीक है? कुछ इस तरह से मुझे एक सिनेमैटिक वाइब वाला एक इमेज बना के दे दो। तो मैंने वहाँ पे उसको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पूछा था, तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट मुझे वहाँ पे मिल गया, तो मैंने उसको कॉपी किया और गूगल का जो नैनो बनाना है, उसके अंदर मैंने उसको इमेज को जनरेट किया। तो मेरे पास फ्री पिक था, तो वहाँ पे मैंने इस इमेज को जनरेट किया। आप देख सकते हैं इस इमेज को किस तरह से मेरे दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा था, उस हिसाब से उसने बना के दिया। अगर आपके पास फ्री पिक नहीं है, तो आप सिंपली गूगल का जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आप इस तरह से प्रॉम्प्ट देकर इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इस इमेज को मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ 16:9 रेशो के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल इमेज की तरफ चलता हूँ। इस इमेज को मैं क्या करता हूँ 16:9 इमेज के रेशो के हिसाब से यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इस इमेज को कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है? और इस इमेज को भी यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। ये इमेज क्रॉप हो गई। ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। तो यहाँ पे कपल का जो भी ये फेशियल स्ट्रक्चर है, जो भी कपड़े हैं, जो भी फैब्रिक है, वो काफ़ी ओरिजिनल है। लेकिन अगर हम एआई की इमेज देखेंगे ज़ूम करके, तो आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे इमेज खराब हो गई है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि सिर्फ़ बैकग्राउंड चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इस इमेज को थोड़ा-सा और एनहांस करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इस इमेज को मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इस इमेज को मैं कैमेरा फ़िल्टर में जाके खाली जो सब्जेक्ट है हमारा कपल, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा उनको एनहांस कर लेता हूँ, क्योंकि इस इमेज के बैकग्राउंड से हमें कोई लेना-देना नहीं है। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया है, यहाँ पे ओवरले ऑफ कर देते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें चाहिए, उसको हम यहाँ पे थोड़ा-सा एनहांस कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, यहाँ पे टेक्सचर है, टेक्सचर को भी हम बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे क्लैरिटी है, क्लैरिटी को भी हम बढ़ाएँगे। डिहेज को हल्का कम करेंगे। ए, बस इतना होने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमें सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर मिल गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा। इसके लिए मैं न्यू अ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज़ कर देता हूँ। फिर अभी जो हमारा एआई से जनरेटेड हुआ इमेज है, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल-ए, कंट्रोल-सी और इस इमेज के ऊपर लाके पेस्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो इमेज है हमारा, इसका जो डायमेंशन है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ये 6000 बाय 3000 पिक्सल का इमेज है और ये सबसे कम डायमेंशन वाला इमेज है। यहाँ पे 1920 बाय 1080 हिसाब से ये जनरेट हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इमेज और ये एआई वाली इमेज, इन दोनों को हम ब्लेंड करेंगे। इसके लिए सिंपली दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे, जो टॉप में लेयर है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। एडिट में जाएँगे, एडिट में आपको एक अच्छा-सा एक ऑप्शन है, ऑटो अलाइन लेयर। ये काफ़ी अच्छे से अलाइन कर लेता है इमेजेस को। मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इमेज हमारी यहाँ पे अलाइन हो गई। मैं चाहे तो आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, ये अच्छे से यहाँ पे अलाइन हो गई है, ठीक है? हल्का-सा डिस्टॉर्शन है, लेकिन वो भी हम यहाँ से हटा देंगे। अभी करना क्या है, सिंपली इस इमेज को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। इस इमेज में जो पार्ट यहाँ पे गायब है, उसको हम कवर करेंगे। इसके लिए
यहाँ पे मार्क्यू सिलेक्शन टूल लेंगे और इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पे सिलेक्शन आ गया और अभी हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे। इस सिलेक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन्वर्ट कर देता हूँ। ये सिलेक्शन इन्वर्ट हो गया। अभी ये जो एरिया यहाँ पे छूट गया है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। सिंपली जनरेट टू फिल और यहाँ पर फायरफ्लाई का जो लेटेस्ट मॉडल है फायरफ्लाई फिल एंड एक्सपैंड, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जनरेट। ठीक है, अभी ये एरिया भी फिल हो गया। इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हम लेते हैं, इसको हम मर्ज कर देंगे फर्स्ट वाली लेयर और ये ए वाली इमेज, कंट्रोल शिफ्ट ई, तो ये यहाँ पे मर्ज हो गई। अभी हमें क्या करना है कि इस इमेज को ऐसे ही रख के इसके पीछे जो ओरिजिनल इमेज है इसके इस इमेज में जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, मास्क करेंगे। ठीक है, सिंपल है। इसको मैं डबल कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, और इस इमेज के ऊपर लाके रख देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहिए तो यहाँ से भी मास्क कर सकते हैं या फिर लेयर पैनल में नीचे मास्क है तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको मास्क कर देता हूँ। अब देख सकते हैं ये इमेज इसके ऊपर आ गई, तो जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऊपर आ गया। पीछे का जो सब्जेक्ट है इसको हम रिमूव करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है इसको हल्का सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको बढ़ा लिया और इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। इतना हो गया। इतना होने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इस इमेज को सेलेक्ट करते हुए वापस से इनको सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन, यहाँ पे 30 लेता हूँ पिक्सल, तो ये थोड़ा सा एक्सपांड हो गया। और ज़्यादा लेते हैं वापस से और एक्सपांड वापस से 30 करेंगे और थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर रिमूव बटन है, रिमूव करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप चाहिए तो जनरेटिव फिल भी कर सकते हैं, तो ये एरिया यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हट गया है। मैं दोनों इमेज को मर्ज कर लेता हूँ, तो ये हमारा अलग से बैकग्राउंड बन के आ गया। ठीक है, अभी हम हमारा सब्जेक्ट ऑन करेंगे जो ओरिजिनल है, तो ये हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा एक ऑप्शन है, वो है यहाँ पे, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हार्मोनाइज का एक बटन है, मैं हार्मोनाइज बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो पीछे वाली जो इमेज है उसका एटमॉस्फेयर पहचान लेगा, उस इमेज का जो भी लाइट शैडो मिड टोन वो सब पहचान के उस हिसाब से सब्जेक्ट को मर्ज कर देगा। ठीक है, या फिर उसको ब्लेंड कर देगा उस इमेज को। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जो इमेज था वो यहाँ पे ब्लेंड हो गया है पीछे वाले इमेज के साथ। यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं, जो भी वेरिएशन है वो हम यहाँ पे पिक करेंगे जो इसके इमेज के साथ सही से दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला इमेज काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो इसके साथ ये अच्छे तरह से ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें आप चाहिए तो थोड़ा सा और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इस इमेज को ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कर्व लेता हूँ और इस कर्व को मैं लिमिटेड करना चाहता हूँ सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिमिटेड कर दूंगा। ये जो कर्व है ये सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ही काम करेगा, जैसे कि मैं अभी इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब देख सकते हैं ये सिर्फ इसके ऊपर ही ये काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर को हल्का सा एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ब्लू कलर में सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे येलो कलर को हल्का सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे मैं बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये हमारा बिफोर, ये हमारा आफ्टर। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये कर्व यहाँ पे एडजस्ट करते करते ये बाकी का एरिया के ऊपर भी ये काम कर गया है। इसके लिए मैं इस कर्व को ब्लैक मास्क में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल आई और अभी हम ब्रश लेंगे और जिस एरिया पे मुझे वो इफेक्ट चाहिए उसी हिसाब से मैं ब्रश चलाऊंगा, तो कर्व का जो इफेक्ट है वो इसी इमेज के ऊपर यहाँ पे मिलेगा। तो ब्रश सेलेक्ट करते हैं, आप चाहिए तो ओपेसिटी कम ज़्यादा करके भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर है तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर लेता हूँ
ठीक है, अभी बिफोर आफ्टर देखते हैं। ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने लाइटिंग ऐड कर दी। अभी इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हल्का-सा यहाँ पे ओवरऑल इमेज का एक्सपोज़र हम कम करेंगे। यहाँ पे मैं एक्सपोज़र पे आता हूँ, तो हल्का-सा एक्सपोज़र मैंने कम कर दिया। फिर यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लेंगे, यहाँ पे रेडियल, और कुछ इस तरह से मैं इस रेडियल को इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जो फ़ोकस है वो सिंपली यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ही यहाँ पे दिखाई दे, इस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है। तो ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो काफ़ी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें और कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कलर लुकअप है, कलर लुकअप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ढेर सारे कलर लुकअप है, मैं आपको एक-एक दिखा देता हूँ। और इसको यूज़ करने का भी एक अच्छा तरीका है, जैसे कि कोई भी आप कलर लुकअप यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये क्रिस्प वार्म है, तो अगर आपने इसको ले लिया, सिंपली यहाँ पे आपको ओपेसिटी पूरी तरह से ज़ीरो करना है और धीरे-धीरे इस ओपेसिटी को आपको बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे दिखने लगी है। तो इस तरह से आप इमेज को यहाँ पे सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं वापस से आपको दिखाता हूँ इमेज को। ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर इमेज। सिंपल तरीका था जो मेरे दिमाग में था, मैंने चैट जीपीटी को बोला। चैट जीपीटी ने मुझे एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बना कर दिया और उसको मैंने जेमिनी में नैनो बनाना की सहायता के साथ इस इमेज को यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है? तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, इसमें कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।